सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर द मैजिक शेफ ऑफ आइस एंड फायर सीरीज को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में 7 जादुई तत्व मौजूद हैं: बर्फ, आग, हवा, धरती, अंतरिक्ष, रोशनी और अंधेरा। मगर इन शक्तियों को केवल जादूगरों के वंशज ही कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हें अपनी शक्तियों के रूप में काम लेते हैं। फिर हमें रोंग नियान बिंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक पब्लो नाम के अर्थ ड्रैगन किंग से लड़ता है। नियान बिंग के पास स्पेशल पावर थी जिसकी मदद से वो बर्फ और आग दोनों का इस्तेमाल अपने जादू के रूप में कर सकता है, क्योंकि उसके पास बर्फ की देवी और आग के देवता के मैजिकल स्टोन थे। नियान ड्रैगन किंग से कहता है कि तुम आज मुझसे नहीं बचोगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो नियान बिंग गुस्से में सभी जादुई तत्वों के हथियारों को एक्टिवेट करने लगता है। यह देखकर अर्थ ड्रैगन भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम आइस मून एम्पायर में आइस गॉड पेगोडा को देखते हैं, जहां बिंगलिंग नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो आइस मैजिशियन फैमिली से होती है। मगर उसने रोंग तियान नाम के एक फायर मैजिशियन से शादी की और उनके एक लड़का हुआ जिसका नाम रोन नियान बिंग था। पेगोडा के अंदर बिंगलू भी मौजूद थे जो आइस गॉड पेगोडा के ग्रैंड वर्शिपर थे। पेगोडा में आइस पावर सेरेमनी मनाई जा रही थी जिसके अंदर लिंक को आइस पावर स्टोन मिलता और वो आइस गॉड पेगोडा की वर्शिपर बन जाती, जिससे आइस एलिमेंट पर कंट्रोल कर पाती। लिंक आइस स्टोन को लेने जाती है। बिंगलू लिंक से कहता है कि अगर एक बार आपने आइस स्टोन ले लिया तो आप फिर से अपने पति के पास नहीं जा पाओगी, क्योंकि एक फायर मैजिशियन है और आप आइस मैजिशियन। आइस और फायर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लिंक आइस गॉड पेगोडा की वर्शिपर नहीं बनना चाहती क्योंकि अपने परिवार के पास जाना चाहती है, मगर उससे ये सब जबरदस्ती से करवाया जा रहा था। लिंग आइस स्टोन को छू लेती है और स्टोन की पावर उसके अंदर आने लगती है। वही तियान अपने बेटे नियान के साथ आइस गॉड पेगोडा के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वो लिंग को बचा सके, मगर पेगोडा के सैनिक उन्हें अंदर नहीं आने देते। मगर अपनी फायर पावर से सभी सैनिकों से लड़ते हुए पेगोडा के अंदर चले जाते हैं। तियान लिंग को बचाने के लिए अपनी फायर ड्रैगन ट्री का उपयोग करती है, जिसकी वजह से आइस स्टोन मैजिक लिंक के पास से गायब हो जाता है और वो लिंक को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। तियान को रोकने के लिए बिंगलू आइस की दीवार बना देता है और अपने सैनिकों से तियान और नियान को पकड़ने को कहता है। लिंक तियान के पास जाने लगती है, मगर बिंगलू से रोककर कहता है कि आइस पावर सेरेमनी को ऐसे बीच में नहीं रोका जा सकता। बिंग जियान और बिंग रोंग भी लिंक को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंक के सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि आइस गॉड पेगोडा के वर्शिपर थे। तियान बस्टिंग फ्लेम ट्रिक से आइस की दीवार को तोड़ देता है और पेगोडा के सैनिकों को जलाने लगता है। नियान भी अपने पिता की मदद करने के लिए सभी सैनिकों से लड़ने लगता है। तियान नियान को अपने साथ हवा में उड़ाकर सभी सैनिकों को उग्र ब्लेज से राख करने की कोशिश करता है और तियान पेगोडा के सभी सैनिकों को हरा देता है। बिंगलू से मारने के लिए आइस रेन ट्रिक से हमला करता है। तियान आइस रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता और आइस स्पाइक लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। एक और बड़ा आइस का टुकड़ा नियान के पेट से टकराता है और वो भी अपने पिता की तरह नीचे गिर जाता है। लिंग ये सब नहीं देख पाती, इसीलिए वो बिंग रोंग और जियान को आइस पावर से बांध देती है। लिंग देखती है कि बिंगलू तियान को मारने वाला है, इसीलिए वो बिंगलू से लड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे मास्टर ने वादा किया था अगर मैं आइस गॉडेस बीस्ट बन गई तो तियान और नियान को कुछ नहीं करेंगे। बिंगलू लिंग से कहता है कि तुम्हें आइस गॉड पेगोडा का इस तरह से इसका अपमान नहीं करना चाहिए। बिंगलू लिंग को अपनी पावर से दूर फेंक देते हैं। बिंग रोंग और बिंग जियान भी आइस से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। लिंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आइस एलिमेंट को अपने अंडर कवर करने को कहती है और साथ में खुद को दुनिया के सभी पापों से मुक्त करने को भी कहती है। बिंग लिंग के चारों तरफ आइस का एक बड़ा सर्कल बन जाता है। लू सभी से लिंग को रोकने को कहता है। सभी अपनी पावर से सर्कल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लिंग लू को भी सर्कल के अंदर ले लेती है। तियान ग्रेट फ्लेम गॉड लेफ्ट हैंड पावर से लू को पकड़ लेता है और उसे हाथ में मसलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ स्नो गिरने लगी और आइस गॉडेस बिंग जी आती है जो तियान के हाथ को बर्फ से जमा देती है और आइस गॉड के भाले को तियान के ऊपर फेंकती है। तियान उसे रोकने के लिए फायर शील्ड बनाता है, मगर वो काफी शक्तिशाली होता है जिसकी वजह से वो शील्ड से नहीं रुकता और तियान को आकर लगता है। लिंग तियान के पास जाती है। नियान
अपनी माँ से कहता है कि हम आपको बचाने आए हैं। लिंग तियान के गले लगकर रोने लगती है और बिंग जी से कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ आइस गॉड पेगोडा के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बस आपको मेरे बच्चे और पति की जान बख्शनी होगी। बिंग जी कहती है कि तुमने पहले ही आइस गॉड पेगोडा को धोखा दिया है क्योंकि तुमने अपने पति और बेटे को नहीं छोड़ा, और वो लिंग को आइस गॉड पावर से सील करने लगती है। तियान लिंग को अपने साथ चलने को कहता है। लिंग बिंग जी से कहती है कि मैं अपने प्यार और परिवार का साथ दूंगी, न कि आइस गॉड पेगोडा का। बिंग जी लिंग को सील करने लगती है। लिंग अपनी पावर से सील होने से खुद को रोकती है और तियान से कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, और उसे आइस स्टोन देती है जिसकी वजह से लिंग की पावर खत्म हो गई थी और वो बर्फ से सील होने लगती है। इसीलिए तियान और नियान को आइस मून एम्पायर में स्नो डेजर्ट पर भेज देती है। लिंग बर्फ में सील हो जाती है। बिंग जी बिंग लू से तियान और नियान को पकड़ने के लिए कहती है। वहीं नियान आइस स्टोन को देखता है। तियान उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और वहाँ से भागने के लिए फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है जिससे कि नियान आसानी से दूसरी जगह पहुँच जाए। नियान अपने पिता से कहता है कि माँ अभी भी आइस गॉड पेगोडा में है, हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। तियान कहता है कि मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, मगर मुझे तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह नहीं लाना चाहिए था। बिंग लू भी वहाँ अपने सैनिकों के साथ आता है। तियान नियान को उठाकर फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन में फेंक देता है ताकि उसकी जान बच सके, और वो नियान से कहते हैं कि तुम्हें सुरक्षित स्थान पर रहना होगा। नियान अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर वो अभी काफी छोटा होने की वजह से पेगोडा के सैनिकों से नहीं लड़ सकता था। तियान ग्रेट फ्लेम गॉड ट्रिक से लू के सोल्जर को मारने लगता है। नियान तियान से कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। तियान उसकी बात नहीं सुनते और सभी सोल्जर को मार देते हैं। बिंग लू बिंग रोंग जियान के साथ तियान के पास आता है। बिंग लू अपने साथियों से कहता है कि तियान अपनी हद पार कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे उस पर उन मंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा जो सही नहीं है, और वो तीनों मिलकर तियान को फ्रीज करने के लिए आइस बॉक्स में बंद कर देते हैं। तियान लोगोट को आवाज देता है। लोगोट आकर तियान को बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। नियान अपने पिता को ऐसे मुसीबत में देखकर काफी चिल्लाता है। तियान नियान से कहता है कि अब से तुम्हें ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा, क्योंकि तियान को पता था कि अकेला लू और उसके साथियों को नहीं हरा पाएगा और उसे मार देंगे। इसलिए फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन की मदद से नियान को आइस मून एम्पायर की तियान किंग नदी के पास भेज देता है।